किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर बुक लिस्ट आपके पास, आपको पता होनी चाहिए, वो किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। और बात अगर यूपीएससी के किसी एग्जाम की हो तब तो रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एपीएफसी या एओ/ईओ के लिए क्या बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, उन बुक्स पे रिलाई करके और आपने ढेर सारे मॉक्स दिए, ढेर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आप सिलेक्शन अपनी सुनिश्चित कर पाएं, वो कौन सी किताबें हो सकती है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप, स्वागत है आपका फुल स्कोर पे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस का है क्या है, और सिलेबस में पूरा एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, लेकिन सिलेबस जो भी मेंशन्ड है और उनके आधार पे कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है उन पे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको रिलाई करना है 9th और 10th की एनसीईआरटी पे। कई बार एग्जाम में आपसे थोड़ा सा 11th 12th का भी टच आ जाता है, स्पेशली बायो में वो पूछ लेते हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा नहीं जाना। इन दो किताबों को आपको करना है। जो भी बच्चे मान लीजिए बहुत लंबे टाइम से साइंस के टच में नहीं हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जो अभी अभी जिसने 10th पास की हो, उसके जो नोट्स वगैरह हो जो स्कूल के होते हैं ना, वो भी बड़ी आपकी हेल्प कर देंगे। एक तो सिंपल होते हैं और फटाफट फटाफट करते चले जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने 11th 12th वगैरह साइंस पढ़ी है, टच में है, थोड़ा बहुत ध्यान है, वो तो बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। तो साइंस आप कर सकते हैं एनसीईआरटी से। ठीक, अच्छा दोस्तों, देखिए कोई भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो जो आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बेस्ड होनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो पीछे एग्जाम्स हैं उनके पेपर्स के आधार पे, तभी आपको प्लानिंग करनी चाहिए उसी आधार पे अपने प्रिपरेशन की। तो आप एक काम करिएगा, ये टेलीग्राम का लिंक मैंने लिख रखा है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप जाएंगे टेलीग्राम पे हमारे, वहाँ पे आपको जो यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एपीएफसी ईओ के, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उनको डेफिनेटली एक बार आपको डाउनलोड कर लेना है और वो पेपर्स को एक बार देखना बहुत ध्यान से, बहुत ही जरूरी है। मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, राइट। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। देखिए, एक तो ये है कि क्वांट में आप एक बार देख लो करके, अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के, या आपने किसी और एग्जाम की तैयारी की है, बैंकिंग वगैरह, एसएससी या कोई भी एग्जाम जहां पे आपने क्वांट वगैरह पढ़ा है, तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पहली दफ़ा तैयारी कर रहे हैं, क्वांट में थोड़ा सा बहुत फ्रेंडली नहीं है आप नंबर्स के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, सिंपल किताब है, इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। राइट, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, तो दैट विल बी अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू। ठीक, राइट। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, एक आपका कंप्यूटर मेंशन्ड है सिलेबस में, कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत करके एक किताब आती है, ये आप ले लेनी है आपको। और ये किताब दैट विल बी वेरी गुड बुक। आप चाहें तो कोई आपके पास कोई मटेरियल हो, कोई रिलायबल आपके पास पीडीएफ में मटेरियल वगैरह हो, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये किताब आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन किताब साबित होगी इसमें। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, तो आपको क्या करना है, फुल स्कोर ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, एपीएफसी और ईओ के लिए बिल्कुल ही फ्री मिलेंगे आपको। इसके लिए कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करनी है आपको, तो ये आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आपसे इंग्लिश की, तो फिर वही काम करना है आपको। एक बार इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखिए, अगर ठीक ठाक हो रहे हैं तो आप ये समझ जाओ कि सिर्फ और ज़्यादा प्रैक्टिस से आप, मतलब और ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से आप इंग्लिश में कमांड बना लोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश वीक है, थोड़ा लगता है कि नहीं यार इंग्लिश ढंग से करने की ज़रूरत है, तो आप ये किताब फॉलो कर सकते हैं। एसपी बख्शी की किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। तो ये आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। ठीक ठाक मोटी किताब है, टाइम लेगी, लेकिन इंग्लिश आपकी दुरुस्त हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो स्पेशली आप जब देखते हैं सिलेबस में मेंशन्ड है, जो ईपीएफओ का सिलेबस है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और जब आप एपीएफसी का देखेंगे तो उसमें कल्चर वगैरह भी जोड़ देता है, साथ में ये आपका इंडियन मूवमेंट भी है। ठीक, तो इसके लिए आप चाहें तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, मोटी किताब है, चाहें तो स्पेक्ट्रम को अवॉइड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी एनसीईआरटी है,
एनसीईआरटी पुरानी वाली, ओल्ड वाली, ठीक है ना। ये आती है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 12th, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पुरानी एनसीईआरटी यूज़ तो करेंगे आप, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अभी सिलेबस जैसा आपने देखा होगा न्यूज़ में आ रहा है बार बार कि सिलेबस जो एनसीईआरटी है थोड़ी चेंज हुई है, कुछ चीज़ें उसमें से हटाई गई हैं और कुछ ऐड हुई हैं। तो जो रीसेंट एडिशंस हैं उन पे जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, राइट। अगर कुछ ऐसा दिखता है तो रीसेंट एडिशंस पे जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये एक किताब आपके लिए इनफ हो सकती है। अगर आपकी ऑलरेडी पहले से तैयारी हो रखी है, ये किताब आपने ख़त्म कर रखी है, तब आप स्पेक्ट्रम को डेफिनेटली हाथ लगा सकते हैं। इस किताब के साथ आपको ढेर सारे एमसीक्यूज डेफिनेटली प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के साथ जो खासियत है वो ये है कि सिर्फ एनसीईआरटी से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बुक आप देखते हैं ये क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी की, और इसमें जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, समझाया है कि मतलब सारी चीज़ों को, लेकिन उतनी ये जितना फैक्ट्स इसको कवर करना चाहिए आपके यूपीएससी एग्जाम के आधार हिसाब से, उतना फैक्ट्स इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। लेकिन हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि ये जो बुक है आपकी एम लक्ष्मीकांत वाली, ठीक है, इसको करने से पहले इस किताब को आप एक बार जरूर या तो ढंग से पढ़ लें या तो एटलीस्ट रीड आउट कर लें, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहेगी, एक थोड़ा सा फाउंडेशन आपका रहेगा। तो इस बुक को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। साथ में अगर न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सारी जो अभी करंट चल रहा है या इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पॉलिटिक्स कैसे क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों से आप अपडेट रहेंगे। वहाँ पे इंटरलिंकिंग में भी आपको थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पेपर होता है यूपीएससी सीएससी वाला जो एग्ज़ाम है आपका सिविल सर्विस वाला, उससे इजी पेपर है, तो उतना ज़्यादा इंटरलिंकिंग और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। आप ढंग से अगर इसको पढ़ते हैं तब भी आप एक बढ़िया इसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक। ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमसीक्यूज तो मस्ट है, साथ में प्रैक्टिस करना, तो वो तो आपको करना ही है। अब इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, बड़ी फेमस किताब, आप सभी लोगों को पता है। इस किताब को आप एक बार करेंगे, और काफ़ी मोटी किताब है, तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि यार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करिए, और उस आधार पे भी आपको क्या इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए उन एरियाज को बहुत ढंग से कवर कर लेना एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, ठीक है, वो कर सकते हैं। साथ में आपको जो रिसेंट का बजट है 25-26, ये आपको नेट पे आप डाउनलोड कर पाएंगे, मिल जाएगा। तो इसको भी आपको एक बार रिसेंट के बजट को भी आपको पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक। तो ये रहेगा आपका इकोनॉमी के लिए। दोस्तों अगर बात करें इससे आगे अकाउंटेंसी पे, तो अकाउंटेंसी जैसे आप पॉलिटी वगैरह 1 महीना में आपने कर लिया हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी हो वो आप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं, ठीक है, राइट। लेकिन जब सब्जेक्ट अकाउंटेंसी आ गया तो ये फिर टाइम लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नई ब्रांच, जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको ये थोड़ा सा परेशान करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये आती है टीएस ग्रेवाल की किताब डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। इसको लिया जा सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कारण इसका ये है कि यार ये किताब भी काफ़ी मोटी है, समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह पे जो लेक्चर्स आपको मिल जाए अकाउंटेंसी के, ठीक है, स्पेशली 11th क्लास वाले से ही स्टार्ट करना, क्योंकि आपको बेसिक्स भी तो पता नहीं है, आप सीधे 12th पे जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो पहले बेसिक्स, और आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी जब आप एनालाइज करेंगे पाएंगे कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 50% के अराउंड आपको 11th की क्लास अगर आपने ढंग से की है तो मिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ इजी चैप्टर्स जो हैं 12th के, उनको अगर कर लिया जाए तो हम 60-70% क्वेश्चंस बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंटेंसी के लिए। तो मैंने क्या कहा आपसे, यूट्यूब पे जाइए, किताब तो यही है स्टैंडर्ड रिकमेंडेड, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है, वहाँ आपको समझ नहीं आएगा। ये किताब ठीक है, ईजी है, ठीक है। या आप चाहें तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक जो है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है अकाउंटेंसी की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी किताब है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है, ठीक है। तो ये यूज़ कर लीजिए, साथ में यूट्यूब पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है वो देख सकते हैं, ठीक। और चाहे तो आप हमारे कोर्स में
बहुत ही नॉमिनल रेट पे रहेगा, उसमें एनरोल कर सकते हैं। डेफिनेटली हमने पीछे भी सिलेक्शंस दी हैं, बहुत बढ़िया से आपको इसमें गाइड करेंगे। बात करें दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस की, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आती है कि जो बुक्स लिखी गई हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो एग्जाम के हिसाब से नहीं लिखी गई, यूपीएससी के लिए नहीं लिखी गई, वो फिर लिखी गई लेबर लॉ में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस में जो लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लॉयर्स के लिए वो किताब लिखी गई है। तो वो काफ़ी बल्की हो जाती है, बहुत हैवी, मतलब एक तो उतनी आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में इनके नोट्स आपको गूगल कर करके बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं आप यूट्यूब वगैरह, राइट। और साथ में आप चाहें तो कुछ जो भी आपको दिखता है मटेरियल थोड़ा बहुत ले सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, सो दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अब अगला सब्जेक्ट आ जाता है सोशल सिक्योरिटी, जो कि मेंशन्ड है भाई आपके सिलेबस में। और सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी प्यारी सी किताब आती है, पतली सी है, डॉक्टर रवि प्रकाश यादव की सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, यूपीएससी वाले जो सीएससी वाले बच्चे हैं वो भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये किताब आप ले सकते हैं, किसके लिए भाई, सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करूं जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं एपीएफसी, मतलब आप देखते हैं ईपीएफओ और एपीएफसी का सिलेबस लगभग ओवरलैप करता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। जैसे जहां पे आपको हिस्ट्री का सिलेबस मिलेगा ईपीएफओ में डायरेक्ट कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ऐसे कुछ, वहां पे एपीएफसी के सिलेबस में कल्चर वगैरह भी लिखा होगा। तो ये जो एक एक वर्ड होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन्होंने कल्चर लिख दिया तो आप मान के चलिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने की बहुत ही हाई प्रॉबिलिटी है, तो फिर वो कल्चर वाला एरिया आपको अलग से कवर करना चाहिए। तो सिलेबस लेके बैठिए, अगर एपीएफसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया उस पर भी आपकी एक रीजनेबल पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। साथ में ये 3 चीज़ें आपको दिखती हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा। एक तो पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके लिए आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको नेट से इस पे नोट्स वगैरह बना लीजिए, दैट विल बी एनफ, ठीक है। पॉपुलेशन पे, डेवलपमेंट पे, ग्लोबलाइजेशन पे क्या ही किताब पढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाया काम हो जाएगा। ऑडिटिंग की बात करूं तो अगेन ये अकाउंटिंग की ही तरह है, टफ हो जाती है बहुत नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, तो इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बुक लेंगे तो बुक और कंफ्यूजिंग होगी, ये बीकॉम वगैरह में बुक इसकी इंट्रोड्यूस होती है, 11वीं-12वीं का सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आपको परेशान करेगा, तो इसको थोड़ा सा रोकना है, ठीक है। और अगर इसको करना ही है तो फिर आप कुछ लेक्चर्स यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं, राइट, सो दैट विल बी हेल्पफुल। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो अगेन आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स आपने जितना भी अब तक जो भी सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस हुआ, इसका सबसे टफ पोर्शन अगर मैं कहूं तो स्टैट्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो टफनेस है एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, जितने टॉपिक उन्होंने टच किए, सिर्फ उतने ही टॉपिक्स आपको करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसमें मैं आपको बड़ी बड़ी बुक्स बता दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बड़ी मोटी किताबें हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं है। और जो स्टैट्स आपने 9-10 में पढ़ा, मीन मीडियन मोड, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत आगे नहीं जाना। सिलेबस जो पीछे पेपर्स में है उसी के आधार पे आपको इस एरिया को भी कवर करना है, राइट। तो दैट्स ऑल, ठीक है। तैयारी करते रहिए, बढ़िया से अपनी लगे रहिए एकदम, और फुल स्कोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्विजेस मिल जाएंगी। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं हमसे तो वहाँ पे क्लासेस भी हैं फुल स्कोर पे आपको। पीछे भी हमने लगातार डिफरेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन दिए हैं, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी वाले में सिलेक्शन दिया है, ऐसे ही एसएससी सीजीएल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जहाँ पे अकाउंट्स, फाइनेंस वगैरह बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो जो एडिशनल एरिया है आपका इन सिलेबस में, उसको कवर करना आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। Thank you everyone. Have a nice day. Bye.